ये है 2000 रुपये का नोट जो होने वाला है बंद। और ये है सिमाब अख्तर, हेडलाइंस बिहार के पत्रकार। यही वो शख्स हैं जो आज तक की एंकर श्वेता सिंह से सवाल कर रहे थे कि 2000 के नोटवा में चिप कहाँ है। उस समय इनके पास ये नोट नहीं था, श्वेता सिंह इनके साथ थी। श्वेता सिंह बाद में दिल्ली जाकर बोली ट्विटर पर कि बिहार के गुंडे हैं ये लोग। आप पहले ये बताइए कि पहले नोट दीजिए हमको। देखिए वेद जी, नोट के इस हिस्से के बारे में वो बता रही थी मैडम, देश के 140 करोड़ लोगों को गुमराह करते हुए, पत्रकारिता का स्तर गिराते हुए, नाला रोड जहां जाना चाहे वहां जा सकती थी। इसमें बताइए चिप लग रहा है आपको? वो क्या बोली? वो क्या बोली? फिर वही आप उनका भी वही बात बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे जो बोली वो। सुनिएगा, बोलिए। वो बोली कि इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो मैसेज आ रहा है कि इसमें नैनो चिप है। नैनो चिप? आप इतने दिनों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जमीन के अंदर कई फीट था? नहीं, जमीन, खलियान, खेत, बिस्तर, गद्दा के नीचे होगा तो ये सैटेलाइट जो है इसको पकड़ लेगा। हाँ। जिस देश में सरकारी गाड़ी में जीपीएस नहीं लग सकता, अब तो इतने दिन हो गया, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले इसकी घोषणा कर देते हैं। बाप बोलबे नहीं किया, बेटा बोल दिया। एक बात बोले सिमाब जी, ये जो सुधीर चौधरी हो या श्वेता सिंह हो, जिसने भी कहा कि 2000 के नोट में चिप है, वो पत्रकार अपने आप को इतना तेज बूझते हैं कि वो बोले और देश की जनता मान गई, तो ऐसा नहीं है। इतने बेवकूफ़ हमारे देश के वो एक भी आदमी नहीं है, किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि इसमें चिप है, कोई एक आदमी को नहीं। तो फिर मैडम काहे ला मुकर गई अपने जबान से? जब हम उनसे सवाल किए, हम उनसे पूछे कि मैडम 140 करोड़ लोगों को आपने गुमराह कर दिया, आपने बताया कि नोट में चिप है, अभी नोट शमशान कब्रिस्तान चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, नोटवे खत्म हो गया, तो मैडम को बोलेंगे मैडम गलती आपसे हो गई होगी, आप माफी मांग लीजिए। आप जैसे बड़े पत्रकार की वजह से हम जैसे छोटे लोगों को जिल्लत उठाना पड़ता है। जहाँ जाते हैं लोग बोलता है दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार का प्रवक्ता है। तो आपकी वजह से हमारी इज्जत आबरू गांव जा रही है, इसलिए मैडम यहाँ पर मिली थी। आदमी का सुंदर होना अलग बात है और आदमी का झूठा होना दूसरी बात है। मैडम सीधे हम जैसे सामने गए, उनको लगा कि छोटा मोटा छात्र नेता होगा, झंडा उठाए वाला होगा, तो पूछ रहे कि कौन है आप? हम बोले अरे हम यहीं के हैं, पटना के युवा हैं, संवैधानिक तौर पे हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि सब क्या है, क्या मामला ये बताइए। हम बोले आपने नोटवा में बोले थे ना कि 2000 के नोट में चिप है, तो ये नोट आप अभी दिए, धन्यवाद आपका। उस वक्त नोटवा दिए, रखेल नहीं दिए, ले लेंगे, नहीं ले लीजिएगा, लेकिन ये चिप आप भी बता दीजिए। अगर आप श्वेता मैडम के फेवर में बात कर रहे हैं या उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बताइए कि इसमें चिप है। और अगर उन्होंने ये भी कहा पहले कि हमने बोला नहीं है, सबसे पहले तो मुकर गई, उनको लगा कि अपना ऐसे ही रोड छाप छात्र नेता संघर्ष करने वाला होगा। जदयू पार्टिया में आप थे? नहीं, तो हम तो वहाँ अपने काम से थे, जदयू ऑफिस में। हाँ, तो हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार थे बिहार के। तो ये बात बताइए, सवाल ये नहीं है कि आपने पूछा, सवाल ये है कि इसकी प्लानिंग कैसे हुई? प्लानिंग नहीं हुई। जैसे अचानक आप भी कहीं जाते रहते हैं, हमने भी आपकी बहुत सारी रिपोर्ट देखी है कि आप सडनली गाड़ी रोकते, कुछ माइंड में आता है कि इस पर खबर करनी चाहिए। मैडम जब उधर से आ रही थी, हमको लगा रही तो मैडम भारत की बहुत जानी मानी पत्रकार रही हैं 2013 तक। उसके बाद तो समझिए कि प्रवक्ता ही हम उसको मानते हैं, ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं कहा जा सकता है। तो हमने जैसे देखा कि मैडम गुजर रही हैं, तो हमने कहा कि भाई भारत के लोगों का बड़ा सवाल है, नोट बंद हो रहा है। तो हमने कहा कि मैडम से कि जरा सा मैडम सुनिए एक मिनट। हमने सीधा यही कहा कि मैडम आपको शर्म आती है? पत्रकारिता का स्तर आपने गिरा दिया है, लोगों को आपने गुमराह कर दिया, 2000 के नोट में चिप बता दिया, उस नोट में चिप हुआ नहीं था। ऐसा कीजिए कि आप चिप दिखा दी या नहीं तो माफी मांग लीजिए। मैडम को हमने यही कहा और मैडम पहले मुकर गई। उसके बाद कही कि आपने देखा है कि आज तक का लोगो था उसमें? मैडम ये बोलने लगी। हमने कहा कि लोगो नहीं था, आपका चेहरा तो था। तो पहले बोलिए कि केस कर देंगे। हम बोले मैडम हम कैश की बात कर रहे हैं, 2000 के नोट की, आप केस का बात कर रहे हैं। तो मैडम तो वहां पर हमको भुतला दी, उसको गांव में बोलते भुतला देना। फिर उसके बाद हमने सवाल किया कि नहीं मैडम आपको माफी मांग लेना चाहिए अगर आपके सवाल को या आपने जो कहा। अच्छा, एक चीज़ और, उन्होंने कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था और हमने उसको पढ़ दिया। बताइए, उस वक्त तो हमारा दिमाग उतना नहीं चला या हम उस मूड में नहीं थे, हम तो सिर्फ सवाल करने गए थे। तो मैडम को तो और शर्म से डूब मरना चाहिए कि इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी, इतना बड़ा मीडिया हाउस खड़ा किया हुआ, इंडिया टुडे ग्रुप है, सारी चीज़ें हैं, और आप लोग व्हाट्सएप से चलते हैं। शर्म की। आपसे अच्छा तो एक यूट्यूबर है पटना का, जो माइक और कैमरा लेकर के धूप में 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी में बउआता रहता है, ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से समस्याएं पूछता है, जिसका घर टूट जाता है सरकार से सवाल पूछता है, और आप बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे आया तो हम पढ़ दिए। अब तो डबल माफी मांगना चाहिए उनको। ये तो और गुमराह ट्विटर पे क्या लिखे है? प्रणाम, चेतावनी मिली थी कि जैसे अंजना को टारगेट किया गया वैसे मुझे भी किया जाएगा अगर बिहार से रिपोर्टिंग की कोशिश करी तो, है ना। उसके बाद वो लिखती है क्या करूँ, बिहार की बेटियों को बिहार के गुंडों से डील करने की प्रैक्टिस बचपन से होती है, तो करते रहिए, डराने की कोशिश आती रहूंगी। ई विक्टिम कार्ड है, इस सवाल से भागने वाला बात है। कौन डराया उसको?
आप देखिए वे जी, आपने वीडियो देखा भी नहीं, होगा। उसमें तो देखिए बिना जवाब दिए, सुनिए मेरी बात। बोलिए। हाँ, नहीं, उसमें मैडम, हम सुनिए ना। हाँ बोलिए ना। आप तो वही श्वेता वाला माम कर रहे हैं। आप जो बात है आप जो कह रही हैं गुंडा का बारे, हम गुंडाई किए हैं उनके साथ। आप उस वीडियो को देखिए, कितनी आप शालीनता ट्रोल से। किए हैं नहीं, कितनी शालीनता, ट्रोल तो भारत कर दिया उनको। हम तो अपने सोशल मीडिया पे आज तक डाले भी नहीं उस वीडियो को। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे हम डलवे नहीं किए। ये जैसे ही मैडम का वीडियो वायरल हुआ भारत में, जैसे ही लोगों तक पहुंचा, लोगों ने कहा कि यार ये तो सवाल हमारे दिमाग में भी था। ये सवाल तो एक गरीब इंसान के। आप पत्रकार थे तो माइक लेके ही पूछ लेते हो उनसे। नहीं, तो हम अपने पेशे को अलग हटा करके, बाबा साहेब के संविधान के अनुसार हर आदमी को सवाल पूछने का अधिकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, आम आदमी हो। तो मैं एक छोटा ही पत्रकार सही, पत्रकारिता का छात्र ही सही, मैंने उनको यही कहा कि मैडम मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मौजूदा समय में मैं हूँ भी। तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम आप माफ़ी मांग लीजिए, हमारी कोई शर्त नहीं थी ना उनको जलील करने का। अच्छा, मैडम हमारी वजह से पूरे भारत में मशहूर भी हो गई। नहीं, मशहूर थी, मशहूर थी पहले चाटुकारिता के लिए, अब मशहूर हो गई कि सीमाब। अब उनको लोग फेसबुक और ट्विटर पर लिखता है सीमाब वाली श्वेता, यानी सीमाब ने जो सवाल किया था। देखिए आपत्ति दर्ज करते नहीं, इसमें आपत्ति का मामला है। सीमाब वाली श्वेता के सीमाब वाली श्वेता का मतलब है कि चिप के बारे में सवाल जो सीमाब ने किया श्वेता से, वही श्वेता है, यही मैडम है। अच्छा, 5-6 दिन से वो टीवी पे नहीं आ रही है अभी, और हम उनके पटना आने का इंतजार कर रहे हैं। मैडम आएंगी तो फिर उसी शालीनता से, उसी मोहब्बत से उनसे सवाल किया जाएगा कि मैडम। असली सीरियस खबर तो सुधीर चौधरी चलाए, तो सुधीर चौधरी मिलेंगे तब ना, या कभी हम दिल्ली जाएंगे तो गाड़ी से गुजरेंगे तो बोले सुधीर भैया इधर आइए, Z+ है, कोई प्लस रहेगा तो हम उनसे झगड़ा थोड़ा करने जा रहे हैं, उनको हम एक्सपोज करेंगे। अब एक तरह से समझिए कि हम जो एज ए जर्नलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट की लॉन्ड्री खोल रहे हैं, उसमें सफाई होगा सबका। अच्छा, सुनने में आया है कि नोएडा में जितने लोग बैठे हुए हैं सब में थोड़ा थोड़ा खौफ आ गया है कि पटना नहीं जाना है, पटना जाइएगा, वो लड़का सीमाब इंतजार में है। अच्छा, मैडम को कोई आदमी कह दिया शाम में कि बहुत जिद्दी है वो, ये जो लिख रही है कि आती रहूंगी, आइए ना भाई, तो भारत का ही हिस्सा है, बिहारी है भी, बिहार की है। तो हम कुछ, हम काठमांडू के हैं, हम ही तो बिहारी हैं, हम भी तो बिहार के बेटा हैं। वो अगर बेटी है तो इस बेटा पर भारत के लोगों को गर्व है कि बिहार का एक ऐसा बेटा, एक ऐसा छात्र। आप देखिए ट्विटर पे जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, जो संविधान की बात करते हैं, वो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है कि गोदी मीडिया की एक इतने बड़े न्यूज एंकर को हमने एक्सपोज किया, और यूट्यूबर की तो और इज्जत बढ़ी है। जब आपसे वो विदा ले रही थी तो मुस्कुरा के आपसे आपका नाम पूछा। देखिए, सवाल से जब वो भटकती चली गई, झूठ 2 मिनट की वीडियो में 3 बार वो झूठ बोल रही हैं। पहला कि मेरा बयान नहीं था, दूसरा कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तीसरा कि हमारे लोगों पर नहीं था। ये 2-3 बार उन्होंने बयान बदला। ये आप बोल सकते थे ना कि 45 सेकंड का वीडियो आपका हो सकता है, लेकिन पूरी चर्चा कर दिए, पूरा DNA कर दिए सुधीर चौधरी इसी पे। नहीं, सुधीर चौधरी आज तक में ही है अभी। हाँ, तो हम सुधीर चौधरी ये दोनों बराबर के गुनहगार हैं। तो एक गुनहगार को हमने पकड़ा, भारत के लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया, और दूसरे गुनहगार सुधीर चौधरी, और तीसरे इशारा रुमान खान जो है ABP न्यूज में अभी है, वो मैडम तो नोटवा को घुसा दी थी मसीरमा में, वो वीडियो है इस तरह से। वो भी व्यंग टाइप से ही था। नहीं, तो व्यंग कीजिएगा, भारत में पत्रकार हैं कि आप कपिल शर्मा का शो चला रहे हैं, आप व्यंग कीजिएगा कि आप सीरियस मुद्दे पे बात कीजिएगा। तो सुधीर चौधरी जब आएंगे पटना, या मैं कभी दिल्ली जाऊंगा तो उनसे मुलाकात करूंगा, और उनको भी बोलूंगा कि सुधीर जी माफी मांगिए, जितनी गंदगी आपने भारतीय पत्रकारिता में फैलाई है। तो ऐसे भी बोलेगा तो पहुंच जाएगी बात। हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, आज से छोड़ दीजिए कम से कम, लेकिन अगर हमसे मुलाकात होगी तो हम नहीं छोड़ेंगे। फिर वही बोलेंगे कि या तो चिप दे दीजिए। तो आपको मिल चुकी है धमकी कि केस कर सकती है। हाँ, तो केस कर ना दे, हम वही तो बोल रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के कई सारे एडवोकेट ने हमको फोन करके मुबारकबाद दिया, बधाई दिया कि आपके हौसलों के सलाम है। अगर मैडम केस उस करती हैं तो हम लोग फ्री में आपका केस लड़ेंगे। अब मैडम हाईकोर्ट पटना में आएंगी तो बोलेगा मैडम केस उस तो हुआ, चिप दे दीजिए, चिप दिखा दीजिए, यानी तो भारत के लोगों से माफी मांग लीजिए। अच्छा वीर जी, एक और बात, जब वो जा रही थी, इस 2 मिनट के अंदर अंदर जो बातें हुई, तो वो मेरे नाम पूछ रही थी मेरा पहले। तो उनको लगा कि हो सकता है इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ एंगल कहीं मिले उनको, लेकिन हमारा नाम इतना खूबसूरत कॉमन है कि वो लगता ही नहीं है कि हिंदू है कि मुसलमान है, भारत टाइप का लगता है। तो हमने अपना नाम बताया सीमाब, और पहला व्यक्ति हूँ मैं भारत में जो अपना नाम स्पेलिंग के साथ बताता हूँ, सीमाब। मैडम को हमने वैसे बताया कि सीमाब SIMAB। तो फिर मैडम पूछ रही इसका मतलब क्या होता है, माना क्या होता है, तो माना बताया हमने। फिर वो मुस्कुरा करके अलविदा कहते हुए नोएडा की तरफ वो प्रस्थान कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो मैंने कभी नहीं सुना है। बता दीजिए मतलब नाम का मतलब तो सीमाब का पानी, चांदी का पानी। सीम के माने फारसी में आते हैं चांदी के, और आप के माने पानी। और उसके अलावा एक जो पारा आता है थर्मामीटर में जो चमकता रहता है, चमकने वाली चीज, यानी एकदम चमकीली चीज हो। तो मैडम हमारी वजह से चमकने वाली जो लिक्विड, हाँ, उसको भी कहा जा सकता है। तो मैडम हमारी वजह से मशहूर हो गई। और मैडम जब यहाँ से पटना से गई हैं तो 24 घंटे के बाद उनका ट्वीट आया है
और कह रही हैं कि बिहार के लोग गुंडे होते हैं। हम ही को कहा, लेकिन पूरी बिहारी को, पूरे पटना विश्वविद्यालय को, पूरे पत्रकार को, यूट्यूबर को उसने कह दिया। तो इस पर केस हो सकता था, लेकिन हमने माफ़ किया, दरगुजर किया कि मैडम कम से कम अपने हालत में सुधार ले आइए, भारत के लोगों की समस्याओं की बात कीजिए। तो ये हमको लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैडम इन्हीं सारे सवालों से घबरा गई। आप देखिए कि ट्विटर पे अल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर हैं, सबसे पहले वीडियो डाला और शाम में उन्होंने एक और वीडियो डाला और आज तक को कहा कि सीमाब जो सवाल कर रहा है और आप जो कह रही हैं कि एडिटेड वीडियो है, ये एक फैशन बन गया है कि कोई अगर फंसता है कहीं पर तो बोला कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ये नेता वाली भाषा है। सो आज तक से रिक्वेस्ट किया जाता है कि सीमाब के मुंह पर पूरा वीडियो 40-45 मिनट का मारिए। आज तक नहीं वीडियो है, वीडियो आई कोई नहीं दे रहा है, सब इस तरह की नोटंकी कर रहा है। तो हम तो एक चीज़ मानते हैं कि ये 2000 का नोट है। हमारे देश का कोई भी जनता, कोई भी पब्लिक, किसी को यकीन नहीं है कि इसमें चिप है। भले सुधीर चौधरी बोल दे, श्वेता चौधरी बोल दे, वो लकीर नहीं हो गया, पत्थर की लकीर। नहीं, लकीर नहीं हो गया, पत्रकार। तो हमारे देश के लोग इतने बेवकूफ थोड़े हैं। नहीं वेजी पत्रकार माध्यम है ना, लोग अपनी जो सूचना प्राप्त करते हैं अपने बारे में। आपको ये बताना हम चाह रहे हैं कि हमारे देश के जो आम नागरिक हैं वो भी इतना जानते हैं कि इसमें चिप नहीं है, मतलब वो भी सुधीर चौधरी ज्यादा जानते हैं। हाँ, बिल्कुल ज्यादा जानते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि ये लोग पत्रकारिता में गए हैं, जा रहे हैं, भारत को इन सबको बर्बाद कर रहे हैं। जिसको भारत में विकास दिखता है उसको नोट में चिप दिख जाए तो कौन आश्चर्य की बात है। तो ये तो चिप नहीं ना, वो चीप हरकत हुआ, गिरा हुआ पत्रकार, गिरी हुई पत्रकारिता। कोई गलती आदमी करेगा तो स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। चलिए, मैडम यहाँ से गए तो स्पष्टीकरण देना चाहिए कि बोलना चाहिए कि बिहार का लोग गुंडा होता है। यानी बिहार ने सबसे ज्यादा IAS दिया, सबसे ज्यादा IPS दिया, सबसे ज्यादा नेता दिया, सबसे ज्यादा आंदोलन दिया, सबसे ज्यादा साहित्य दिया, गुंडा भी दिया। तो गुंडा तो हर राज्य में रहता है, यूपी में नहीं है क्या? चलिए, तो ये है 2000 का नोट। आपको क्या लगता है कि कोई बोल दे पत्रकार कि इसमें चिप है तो आपको लगेगा कि इसमें चिप है? अब कोई भी जानता है, कोई भी मानता है इस बात को कि इसमें चिप है? कोई नहीं मानता है। सुधीर चौधरी बोल दे, चाहे श्वेता सिंह बोल दे, मानबे नहीं करेगा। तो ये सीमाब अख्तर हैं, बहुत दिन बाद पैसा का है। आप रात में देखेंगे, चेक करके है कि नहीं चिप। नहीं, इसको कुछ देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा। तो ये सीमाब अख्तर यही सवाल किए थे श्वेता सिंह से, आज तक की एंकर से। देखिए, आज तक में 2 एंकर ऐसे हैं जो इस वहम फैलाए थे कि इसमें चिप है, एक श्वेता सिंह और एक सुधीर चौधरी। पहले सुधीर चौधरी जी में थे, अभी आज तक में। तो आज तक के ही दोनों एंकर हैं और एक एंकर से सवाल कर लिए हैं कि चिप कहाँ है। तो आप बातचीत किए, इनसे बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, इसके बारे में भी क्या सोचते हैं? श्वेता सिंह का जो जवाब आया इनके प्रति कि गुंडा है, उसके प्रति आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो किए नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।